मनहूस चेहरा। कभी कभी आदमी का चेहरा भी बड़ा मनहूस होता है, जिसे लोग सुबह सुबह उठकर देखना पसंद नहीं करते। विजयनगर में भी रामैया नाम के आदमी के बारे में प्रसिद्ध था कि जिस दिन सुबह उठकर कोई उसका चेहरा देख लेता था तो उसे पूरे दिन खाना नसीब नहीं होता था। इसलिए सुबह सुबह कोई आदमी उसके सामने जाना भी पसंद नहीं करता था। किसी तरह इस बात की खबर महाराज कृष्णदेव राय के कानों तक भी पहुंची। उन्होंने सोचा क्यों ना इस बात की परीक्षा कर ली जाए कि क्या वास्तव में आदमी का चेहरा मनहूस होता है। यही सोचकर राजा कृष्णदेव राय ने रात को ही रमैया को अपने राजमहल में बुलवाकर उसे अपने ही कक्ष में सुला लिया। दूसरे दिन सुबह उठाकर महाराज कृष्णदेव राय ने रमैया का चेहरा देखा और फिर अपनी दिनचर्या में लग गए। दरबार में अपने सारे काम निपटाने के बाद राजा भोजन करने के लिए अपने भोजन कक्ष में पहुँचे। सेवकों ने उन्हें भोजन परोस दिया। अभी राजा ने खाने के लिए थाली में से पहला कौर तोड़ा ही था कि अचानक उन्हें खाने में मक्खी पड़ी हुई दिखाई दे गई। उसे देखते ही महाराज खाना छोड़कर उठ गए। फिर दोबारा भोजन तैयार होते होते इतना समय बीत गया कि महाराज की भूख ही खत्म हो गई। तब राजा ने सोचा यह अवश्य मनहूस है, तभी तो आज सारे दिन भोजन नहीं मिला। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाकर आदेश देते हुए क्रोध में कहा, यह रमैया वास्तव में मनहूस है, इसे तुरंत फांसी पर लटका दिया जाए। राजा की आज्ञा पाकर उनके सैनिक रमैया को फांसी पर लटकाने के लिए वहां से ले गए। रास्ते में उन्हें तेनालीराम मिल गया। रामैया ने उन्हें सारी बात बता दी। तेनालीराम ने उसे धीरज बंधाते हुए उसके कान में कहा, तुम्हें फांसी देने से पहले ये लोग तुम्हारी अंतिम इच्छा पूछेंगे तो तुम कहना कि मैं चाहता हूँ कि मैं जनता के सामने जाकर कहूँ कि मेरी सूरत देखकर तो केवल खाना नहीं मिलता, लेकिन जो सुबह सुबह उठकर महाराज की सूरत देख लेता है उसे तो अपने प्राण तक खोने पड़ते हैं। रामैया को यह समझाकर तेनालीराम अपने घर चला गया। फिर फांसी देने से पहले जल्लाद ने पूछा, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है रमैया। रामैया ने तेनालीराम की कही हुई बात दोहरा दी। जल्लाद उसकी अंतिम इच्छा जानकर आश्चर्यचकित रह गया। वह दौड़ा हुआ राजा के पास पहुंचा और उन्हें रामैया की इच्छा से अवगत करवाया। तो राजा सोचने लगे कि अगर रामैया ने यह बात जनता के सामने कह दी तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने तुरंत रामैया को अपने पास बुलाया और बहुत सा धन पुरस्कार में देते हुए धीरे से कहा, अब यह बात किसी से भूलकर भी मत कहना।